नेता लोग वोट तो मांगने आते हैं, ढोल पीटते हुए आते हैं, हाथ जोड़ते हुए आते हैं, गले में माला डलवाते हैं लोगों से, लेकिन जब बात आती है कि फिर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, फिर वो अपने तरीके से काम करती है, अपने पैसे बनाती है और इस तरह से जनता का जो पैसा होता है, जनता जो इनकम टैक्स देती है, जनता जो चाहती है फैसिलिटी, वो उनको नहीं मिलती और लोगों को वहाँ के जो नेता हैं, जो गली मोहल्ले के छोटे-छोटे नेता हैं या घर-घर के अंदर जो छोटे नेता बैठे हुए हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो निगम पार्षद हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, वो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर अगर लाइट की स्थिति बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो यहाँ पर बीएसईएस, राजधानी यमुना पावर लिमिटेड, एनडीपीएल के द्वारा प्राइवेट लाइट काफ़ी टाइम पहले ही हो गई थी, जिसके कारण यहाँ पर लाइट 24 घंटे आती है। 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मिलती है, लाइट यहाँ पर कटती ही नहीं है। ये रियलिटी है यहाँ पर। 30 नवंबर 2025 को मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया था, दिल्ली के शहादरा लगभग, और लाइट यहाँ पर ना के बराबर जाती है। ना मतलब बिल्कुल ना, नो मतलब नो, दैट मीन्स कि लाइट झपकी तक नहीं मारती है और अगर कभी जाते भी है तो 2 या 3 मिनट के अंदर वापस आ जाती है। लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं होता है। 2 या 3 दिन के अंदर सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए ही लाइट जाती है। ये रियलिटी है दिल्ली की, यह है दिल्ली का कड़वा सच, और दिल्ली में रहने वाले लोगों को ये कड़वा सच पता होगा। अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो लोग दिल्ली से आउटसाइड हैं, जो दिल्ली से बाहर रह रहे हैं, अगर मैं बात करूं दिल्ली से लगते हुए एक ऐसे एरिया की जो दुनिया के अंदर प्रदूषण में, पॉल्यूशन के नाम पर सबसे नंबर 1 पर आ चुका है, वहाँ की गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारी, जो भी राजनेता हैं, जितने भी नेता बैठे हुए हैं, वो इसके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। और वहाँ पर वो लाइट की बात करते हैं कि लाइट वहाँ पर 18 से 20 घंटे आ रही है या फिर 24 घंटे आ रही है। बहुत कुछ मिलता है और लाइट की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली से सटे हुए लोनी की, जहाँ पर 25 नवंबर 2025 से पहले मैं वहाँ पर ही रहा करता था और वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ पर मैं लगभग 35 साल रहकर आया हूँ और वहाँ की लाइट की व्यवस्था जो है बिल्कुल ही घटिया व्यवस्था है, एक नंबर बिल्कुल घटिया व्यवस्था है। आप ये देखेंगे कि गलियों के अंदर स्ट्रीट लाइट, जो पोल पे स्ट्रीट लाइट होती है, उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि हाँ, मेरे घर के बाहर पड़ती है, जी मेरे घर के बाहर लाइट लगवा दो, जी मेरे घर के बाहर ये करवा दो, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। नेता लोग वोट तो मांगने आते हैं, ढोल पीटते हुए आते हैं, हाथ जोड़ते हुए आते हैं, गले में माला डलवाते हैं लोगों से, लेकिन जब बात आती है कि लोगों की व्यवस्था की, लोगों की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जब बात आती है, तो बिल्कुल ही कोई काम नहीं होता। ज़मीनी स्तर पे किस तरह का काम नहीं होता है। वहाँ पर अभी भी बात करें पोल की, तो पोल अभी भी बहुत, पोल की हाइट जो है बहुत छोटी हाइट है। दूसरे वहाँ पर अभी भी वहाँ बॉक्स लगा दिए गए हैं, कहने के लिए लाइट प्राइवेट हो गई है। जब भी वहाँ पर लाइट प्राइवेट करने की बात आती है तो वहाँ के जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं वो मना करते हैं। हालाँकि अगर दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली का कोई सा भी इलाका है, दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, कोई सा भी है, दिल्ली के अंदर कोई गाँव भी है, जैसे गाँव उसको नाम दिया गया है कि गाँव बावरपुर, गाँव गोकलपुर गाँव, अमर कॉलोनी, कोई भी एनीथिंग दिल्ली का, आप बॉर्डर भी ले लेंगे, अगर दिल्ली में आपको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और दूसरा ये कि यहाँ पर आपको एक नंबर दिया जाता है 1901, ऐसे ही बहुत नंबर दिए हैं जो बीएसईएस राजधानी ने दिए हुए हैं। अगर आप वहाँ पर उनको कॉल करते हैं, आपके घर में पोल से कोई प्रॉब्लम हो गई है, लाइट नहीं आई है, तो विद इन 15 या 20 मिनट्स वो आपके घर पर आ जाते हैं और आपकी लाइट विदाउट एनी चार्ज वो ठीक करके जाते हैं। और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूँ, लाइट तो 24 घंटे आती ही है और इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है। मुझे 6 महीने यहाँ पर रहते हुए हो गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ीरो आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, और लाइट 24 घंटे आती है। वहीं हम उत्तर प्रदेश की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल वहाँ पे 2,500 से 3,000 आता है मिनिमम। अगर आप अपने घर में ट्यूबलाइट्स, पंखा, कूलर चलाते हैं तो वहाँ पर 2,500 से लेकर 3,000 मंथली बिल आता है और यहाँ पर जो बिल आता है वो ज़ीरो बिल आ रहा है। पहला यहाँ पर केजरीवाल सरकार थी, जब जिन्होंने इलेक्शन लेने के लिए कुर्सी पाने की होड़ में 200 यूनिट जनता को फ्री दी। वहीं जब यहाँ पर बीजेपी सरकार आई तो बीजेपी सरकार ने भी लोगों को यही फैसिलिटी दी। उन्होंने 300 यूनिट दी, 100 यूनिट उन्होंने एक्स्ट्रा दी है लोगों के, कि हाँ, कि सिर्फ वोट की राजनीति राजनीति थी या फिर कुछ और कह लो, लेकिन लोगों को ये फैसिलिटी मिली।
अगर बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, गाज़ियाबाद का जो लोनी क्षेत्र है वहाँ पर आप सड़कें देख सकते हैं, सड़कों की हालतें क्या हो गई हैं। आप सड़कें देख लीजिए वहाँ की, सड़कों पे वाटर लॉगिंग हो जाता है, पानी ऐसा भर जाता है, लोगों को निकलने की बिल्कुल जगह नहीं है। ये एक साल से नहीं, कम से कम 30-35 साल की स्थिति है लोनी की, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ आने वाले 50 सालों में भी लोनी बदल नहीं सकता। ये रियलिटी है, उनके अंदर समझ नहीं है, वो लोग बेवकूफ़ हैं, उन्हें सही गलत का एहसास नहीं है। तो वहाँ पर क्या व्यवस्था दी गई है गवर्नमेंट द्वारा? दिल्ली के अंदर आप देखें, यहाँ पर अभी हाल ही में शाहदरा के अंदर अशोकनगर में एक पानी की पाइपलाइन फूट गई थी, जिसको 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर ही पाइपलाइन को क्रेन की द्वारा से सारा सड़क को खोदा गया, लेबर द्वारा उसको नई पाइपलाइन उसमें डाली गई, और अगले ही दिन जो यहाँ पर काफ़ी घरों में पानी एक दिन नहीं आया था, अगले ही दिन सबको पानी दे दिया गया, सबके घर में पानी आना शुरू हो गया था। अगर बात करें यहीं लोनी की, लोनी के अंदर पाइपलाइन हर गलियों में डाल दी गई हैं, लेकिन काम क्या हुआ है, पाइपलाइन डाल दी गई हैं, वो पाइपलाइन बेकार हो गई। हर गवर्नमेंट आती है, जब भी सरकार चेंज होती है काम चेंज होते हैं, लेकिन वो काम स्टार्ट भी नहीं होते हैं। फिर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, फिर वो अपने तरीके से काम करती है, अपने पैसे बनाती है, और इस तरह से जनता का जो पैसा होता है, जनता जो इनकम टैक्स देती है, जनता जो चाहती है फैसिलिटी, वो उनको नहीं मिलती। और लोनी में रहने वाले लोगों को एक चीज़ और बताई गई है कि आप लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, उनको एक बहला रखा है, फुसला रखा है कि आपका एरिया दिल्ली में है। अब बात करें कि वो एरिया दिल्ली में आता है या उत्तर प्रदेश में, अगर दिल्ली में आता है तो अब तक गवर्नमेंट ने वहाँ पे सारी लाइट प्राइवेट कर दी होती, सीसी रोड बना दिए गए होते, वो सारी की सारी फैसिलिटी जो दिल्ली में रह रहे लोगों को मिल रही है उनको भी मिलती है। लोनी के अंदर अभी ज़मीन की कीमत कितनी है बताइए? लोनी के अंदर जो लोग रहते हैं वो बताएं कमेंट करके कि लोनी के अंदर ज़मीन की कीमत कितनी है? लोनी के अंदर ज़मीन की कीमत अभी कुछ भी नहीं है। कारण ये है क्योंकि वहाँ पर किसी तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट द्वारा नहीं दी गई है। अगर ऐसा कुछ होता तो वहाँ पर लोनी के अंदर जो आप देख सकते हैं खाली प्लॉट्स, जो गलियों के अंदर खाली प्लॉट्स हैं, वो सारे प्लॉट्स बन गए होते। उनमें अब उन प्लॉट्स के अंदर होता क्या है, जब कई दिन हो जाते हैं, हफ्ता भर हो जाता है, नगर पालिका द्वारा कूड़े की गाड़ी नहीं आती, तो लोग क्या करते हैं, कूड़ा उसके अंदर डालना शुरू कर देते हैं। तो जब लोगों को ऑप्शन सरकार ही नहीं दे रही है, कुछ लोगों के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो लोग करेंगे क्या? लोग अपनी 10-15 हज़ार की जो जॉब करते हैं, 20-25 हज़ार जो महीने में कमाते हैं, उसको उस प्राइवेट जॉब को छोड़कर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या वो रोड पर आएंगे इस चीज़ के लिए कि हमें ये फैसिलिटी दो? जब तो आप ढोल पीटते हुए आए थे, हाथ जोड़ते आए थे, गले में माला डलवा रहे थे, हमें वोट दो, ये करेंगे वो करेंगे। आप मंदिर तो हर जगह बन सकता है, लोगों की जो आत्माएं हैं वो किसने दी है? ऊपर वाले ने दी है ना। आत्मा कहाँ से आई है? ऊपर वाले ने दी है, भगवान ने दी है ना। सभी के अंदर है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, सबके अंदर आत्मा है। तो धर्म तो सबके शरीर के अंदर ही है। तो काम कीजिए, काम की राजनीति कीजिए, विकास की राजनीति कीजिए। बातें करने से कुछ नहीं होता, धरातल पे काम करके दिखाइए। 40 साल हो गए, 35 साल हमें वहाँ लोनी में रहते हुए हो गए थे। लोनी को छोड़कर जाने का, वहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक कारण था कि वहाँ पे डेवलपमेंट किसी तरह का नहीं हुआ था। सिर्फ बिहार मेट्रो स्टेशन से लेकर और लोनी मोड़ गोल चक्कर को पार करने में घंटों लग जाते हैं। अब बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की, बात करें किसी भी चीज़ की, काम की बात करें, लोनी मोड़ गोल चक्कर से लेकर अब बात करें पुश्ते तक, कितने कट हैं रोड के बीच में? अनगिनत कट हैं। 2011 में जीडीए ने या फिर किसी और ने, अखबार में, अमर उजाला में, न्यूज़पेपर में आया था, जब लोनी में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे 2011 सन। लोनी में रहने वाले लोगों को पता होगा 2011, जिसको याद होगा, बहुत तेज बारिश हुई थी और बाढ़ जैसे हालात हो गए। तब अगले दिन न्यूज़पेपर में आता है कि लोनी में लोनी बड़गोल चक्कर से लेकर पुश्ते तक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। कहाँ चला गया वो? हाँ जी, काम हो चुका है। लोनी मोड़ गोल चक्कर से लेकर और पुश्ते तक इसको सिग्नल फ्री किया जाए, जाम से बिल्कुल फ्री किया जाए, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोनी में प्रॉपर्टी के रेट इसलिए अभी सस्ते हैं क्योंकि किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ट्रोनिका सिटी और गैस प्लांट होने के बावजूद, इतनी बढ़िया चीज़ होने के बावजूद भी वहाँ पर अभी किसी तरह कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। ट्रोनिका सिटी को चाहें तो वो नोएडा जैसी बन सकती है, लेकिन कोई इस पर ध्यान देने के लिए नहीं चाहता। सब गाजियाबाद करते फिरते हैं। जब तक लोनी को जिला नहीं बनाया जाएगा, लोनी में कुछ नहीं हो सकता। ये रियलिटी है। आगे 50 साल तक लोनी में कुछ नहीं हो पाएगा। लोनी को सिग्नल फ्री बनाना होगा। लोनी मोड़ गोल चक्कर से लेकर पुश्ते तक जितने भी कट हैं उनको बंद किए जाएँ। मैक्सिमम 3, ओनली 3, ध्यान से सुनिएगा। पीडब्ल्यूडी जितने भी नेता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। अगर देख रहे हैं ये वीडियो, लोनी में जितने भी लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा।
ये रियलिटी है। सिर्फ तीन यू टर्न बनाए जाएँ लोनी मोड़ गोलचक्कर से लेकर, यही है एक सुविधा है। और तो वो लोनी में भी होना चाहिए। और जितने कट हैं उनको बंद किया जाए, 3 यू टर्न बनाया जाए बस। पीडब्ल्यूडी ध्यान से सुनिएगा, 3 यू टर्न बनाएँ। और ये जो लोनी मोड़ गोलचक्कर है वहाँ पर जो ऑटो खड़े होते हैं वो ऑटो वहाँ पर खड़े ना हो, जाम की व्यवस्था बनी रहती है। वो दिल्ली सरकार का काम है कि वो उस पर ध्यान दे, दिल्ली ट्रैफिक का काम है कि पुलिस का काम है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का काम है कि वो उस पर ध्यान दे। अब लोनी मोड़ गोलचक्कर से जब हम चलते हैं तो राइट हैंड में आ जाता है क्या, अथॉरिटी के सामने कट है, सामने दुकानें हैं फोटो स्टेट की, लोग इधर से उधर चक्कर काटते हैं। फिर अब आगे चलते हैं तो फिर आ जाता है टैक्स, जहाँ पर लोग इन टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक जाम लगता है। उससे आगे जाती ही पुलिस चौकी आ जाती है, जहाँ पर पुलिस वाले लोगों के वाहन ऐसे पकड़ते हैं जैसे कि लोनी की तरफ से आने वाला हर दूसरा बंदा आतंकवादी हो। क्या लोनी पाकिस्तान है क्या, बताइए? जो आप हर दूसरे बंदे का लाइसेंस, पोल्यूशन, उसके कागज़ चेक करते हैं रोक रोक के, वहाँ से चेक पोस्ट को हटाया जाना चाहिए। वो भी जाम का अपने आप में एक बड़ा कारण है। उल्टे हाथ पे स्कूल आ जाता है। स्कूल एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन लोगों का क्या है, वहाँ पर रिक्शे वाले खड़े हो जाते हैं, जाम की स्थिति बनती है। उससे आगे जाते हैं, स्कूल के पास 2 ठेके जो दिल्ली सरकार के, क्या वो होने चाहिए? रियलिटी बताइएगा। आमने सामने 2 ठेके हैं, लोग दारू की बोतलें दिन में ही इधर से उधर लेकर भागते हैं, कोई नमकीन लेके जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है, सड़क क्रॉस करते हैं इधर से उधर, जाम की व्यवस्था बनी रहती है। और आगे जाके 2 पेट्रोल पंप, वहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो बसें हैं वो वहाँ से बड़ौद की बसें मिल जाएंगी, लोग परेशान ना हो। लेकिन बस को डिपो के अंदर खड़ा किया जाए, सवारी वहीं उतरे डिपो के अंदर सवारी चढ़े, गोल चक्कर की तरफ जाए, पेट्रोल भरवाएं और यू टर्न ले और सीधा शामली बड़ौद की तरफ जहाँ जाना है बस को वहाँ पर लेके जाएं। लेफ्ट साइड में रेडी वाले आ जाते हैं, कोई गाड़ी में आता है फल लेने के लिए, वो अपनी बस जो है वहीं, अपनी कार वहीं पे खड़ी कर देता है और ट्रैफिक जाम लग जाता है। अब आ जाता है उत्तर प्रदेश का ठेका राइट साइड में। अब वहाँ भी लोग जो है दारू की बोतल लेकर इधर से उधर भागते फिरते हैं, न किसी के हाथ में नमकीन का पैकेट होता है तो कुछ। और एक बात हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी तरह का कानून व्यवस्था तो है ही नहीं। ट्रैफिक व्यवस्था की रियलिटी बता दूं, बिना हेलमेट के लोग चलते हैं, सब उल्टा चलते हैं, कोई सीधा जाता ही नहीं है कि आगे कट है वहाँ से मोड़ के लाऊंगा, कोई मतलब ही नहीं है। जिसे देखो वो उल्टा जा रहा है। क्यों? उत्तर प्रदेश है या उल्टा प्रदेश है? और ठेके बने हुए हैं, 3 ठेके बने हुए हैं बॉर्डर पे, 2 ठेके इधर बने हुए हैं, एक ठेका उधर बना हुआ है। आगे जाते हैं तो ऑटो स्टैंड बन जाता है, ककड़ी वाले, मूली वाले और सब वहीं रोड पे खड़े रहते हैं, रेडी वाले। ऑटो स्टैंड है, किसी को करावल नगर जाना है वो अपनी गाड़ी मोड़ने के लिए खड़ा रहता है घंटों, ऑटो वाले खड़े हैं, कितने हॉर्न मान लो, सड़क उनकी है जी, सड़क से वो हटते ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। उनका चालान क्यों नहीं बनता? वहाँ पे वो ऑटो क्यों खड़े रहते हैं? कौन उन्हें वहाँ खड़े होने की परमिशन देता है? अब आगे जाते हैं तो वहाँ लेफ्ट साइड में मंदिर आता है, वहाँ पे ऑटो वाले खड़े रहते हैं। अब कोई उल्टा आता है वहाँ से तो जाम लग जाता है। ये जाम की स्थिति बन क्यों रही है? ये 3-4 किलोमीटर का एरिया है, मैक्सिमम 5 किलोमीटर का एरिया होगा, 5 किलोमीटर के एरिया को पार करने में लोगों को घंटों भर लग जाता है। क्यों? कौन जिम्मेदार है? और शिव बिहार मेट्रो स्टेशन जो कि दिल्ली के अंदर लगता है, उत्तर प्रदेश में नहीं लगता। शिव बिहार के सामने जितना इंडस्ट्रियल एरिया है, जवाहर नगर, वो सब दिल्ली में लगता है, उसके सामने के एरिया सारा उत्तर प्रदेश में लगता है। जवाहर नगर, शांति नगर, बलराम नगर, बलराज नगर, ये सब यूपी में लगता है। तो यूपी के साथ इतना पक्षपात क्यों हो रहा है? सामने दिल्ली होते हुए ही जहाँ 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है, वहाँ दूसरी तरफ लोग जो है लाइट के लिए तरस रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और गलियों के अंदर बात करें, सीवर डाल दिए गए हैं। 2011 में सांसद सुरेंद्र प्रकाश गोयल जो कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने जो है गोयल लोनी में उन्होंने सन 2011 में शिविर डलवाए थे और वो शिविर आज तक चालू नहीं हुए हैं। क्यों चालू नहीं हो पाए? कोई प्राइवेट कंपनी को, अच्छी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए जो इनको हर गलियों में सीसी रोड बनाकर, और टैंक का जो व्यवस्था है, टैंक का जो पानी होता है उसको जो है सीधा उससे कनेक्ट करे और उनको चालू किया जाए। लोनी को कम से कम 1000 करोड़ रुपए, कम से कम 1000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलने चाहिए। 30-35 करोड़ से लोनी का कुछ नहीं होने वाला। कम से कम 1000 करोड़ रुपए, और मैक्सिमम गवर्नमेंट की इच्छा है वो दे सकती है लोनी को। देखिए, लोनी पिछड़ा है सिर्फ सरकार की अव्यवस्था के कारण। सरकार कोई एक्शन लेना नहीं चाहती है, सिर्फ यही रियलिटी है और कोई रियलिटी नहीं है। लाइट की व्यवस्था सबसे पहले वहाँ पे ठीक किया जाए।
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लाइट की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। यहाँ मैं लोनी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज ही मेरी सिस्टर का कॉल आया जो मेरठ में रहती है, उसने बोला सुबह से लाइट नहीं आई है। तो हालात मेरठ में भी ऐसे ही हैं। मेरठ ज़िला है, कहने के लिए रैपिड मेट्रो आ गई है, लेकिन वहाँ पर वो जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। इसलिए हर दूसरा बंदा नोएडा और दिल्ली और गुड़गांव की तरफ जाता है, चाहे वो जॉब के लिए हो या रहने के लिए। सबसे पहले लोग यही कोशिश करते हैं। जो जो लोग नोएडा के अंदर जॉब करते हैं, ऑब्वियसली वो वहाँ नोएडा के फ्लैट के अंदर ही रहेंगे, वो मेरठ में तो रहेंगे नहीं, या लोनी जैसे बेकार एरिया में तो कोई रहना चाहेगा ही नहीं जो डेली अप डाउन करेगा और 1 घंटा जाम में फंसेगा। तो जितने भी कट है उनको यू टर्न बनाया जाए, लोनी को सिग्नल फ्री किया जाए। लोनी को सिग्नल फ्री कर दो, फिर देखो जो सिग्नल फ्री करेगा, जो जाम से फ्री करेगा, जो सारी फैसिलिटी लोनी को देगा। रियलिटी बता रहा हूँ, आने वाले 50 सालों तक वो सरकार को कोई दूसरी सरकार उसको हिला नहीं सकती है। उस सरकार को कोई दूसरी सरकार हिला नहीं पाएगी जो लोनी को ये सब दे के जाएगा। ये रियलिटी बता रहा हूँ। काम करना है, चौड़े में होके करो, डंके की चोट पे काम करो कि हाँ हमने काम किया है अच्छा। तो गाइज, ये थी वीडियो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। और जो दिल्ली एनसीआर के सब कहते हैं कि एनसीआर बहुत अच्छा है, एनसीआर में ये हो रहा है, एनसीआर में वो हो रहा है तो डंके की चोट पे करो। आने वाले इलेक्शन 2027 में रियलिटी है, लोनी के लिए एक अच्छा खासा बजट गवर्नमेंट लेके आए। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी से मैं बोलना चाहूँगा कि लोनी के लिए एक अच्छा खासा बजट आप ले